नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, पहला सवाल मन में यही उठता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, जिस भी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी आदि, इन सभी दोस्तों वर्ड का जहाँ पे भी यूज़ होगा मुख्य क्रिया के साथ जिस भी वाक्यों में, वो सारे होंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राम घूम चुका होगा, मैं नहा चुका हूँगा, सीता नाच चुकी होगी, लोग घूम चुके होंगे, मैंने पेन लिया होगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों लिया होगा, दिया होगा, ली, दी, चुका होगा, चुकी होगी, इन तरीके के शब्दों का यूज़ होगा। तो वो सारे होते हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य। तो दोस्तों, पहला होता है इसमें एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य दोस्तों क्या होते हैं? जिस भी वाक्यों में दोस्तों ना तो नहीं का यूज़ होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो होते हैं आपके एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अब देखिए, रूल देखते हैं इनका। रूल होता है दोस्तों सब्जेक्ट, फिर आता है विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपका हमेशा यूज़ होगा विल हैव। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, विल हैव ही आएगा। और दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये क्या है, क्या होती हैं, ये अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा वर्ब का वीडियो देखिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो पहला है राम घूमने जा चुका होगा। राम घूमने जा चुका होगा तो क्या आ जाएगा? पहले राम क्या आ जाएगा? विल हैव, क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। सो राम विल हैव गॉन फॉर अ वॉक। राम घूमने जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन फॉर अ वॉक। सीता सो गई होगी, सीता सो गई होगी तो क्या आ जाएगा? सीता क्या आ जाएगा? विल हैव स्लेप्ट। सीता सो गई होगी, सीता विल हैव स्लेप्ट। स्लेप्ट क्या है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब लोग स्टेज पर नाच चुके होंगे, लोग स्टेज पर नाच चुके होंगे तो क्या आ जाएगा? पीपल विल हैव, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डांस्ड, डांस्ड ऑन दी स्टेज। तो पीपल विल हैव डांस्ड ऑन दी स्टेज। तो दोस्तों, ये था आपका एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो अगला है दोस्तों आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव वाक्य। अब दोस्तों, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें सिंपल होता है दोस्तों नहीं यानी नॉट का यूज हो जाता है। अब इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम घूमने नहीं जा चुका होगा। दोस्तों, इसमें क्या हुआ? सिर्फ नहीं का एडिशन हो गया। तो राम घूमने नहीं जा चुका होगा तो क्या हो जाएगा? राम क्या आ जाएगा? विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, फिर क्या आ जाएगा? गॉन फॉर अ वॉक। गॉन क्या हो गया दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। सीता सोई नहीं होगी, सीता सोई नहीं होगी तो क्या आ जाएगा? सीता विल नॉट हैव स्लेप्ट। सीता विल नॉट हैव स्लेप्ट। लोग स्टेज पर नहीं नाचे होंगे, लोग स्टेज पर नहीं नाचे होंगे तो क्या हो जाएगा? पीपल विल नॉट हैव डांस्ड ऑन दी स्टेज। पीपल विल नॉट हैव डांस्ड ऑन दी स्टेज। तो दोस्तों, ये था आपका नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अगला है दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिस भी वाक्यों में प्रश्न पूछा जाएगा वो होंगे आपके प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका एक बार रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें WH फैमिली, फिर आता है विल, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है क्या वो खेल चुका होगा। क्या वो खेल चुका होगा तो क्या हो जाएगा? विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड। अब अगला है वो क्या खेल चुका होगा, वो क्या खेल चुका होगा तो क्या हो जाएगा? वॉट विल ही हैव प्लेड,
व्हाट विल ही हैव प्लेड। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या का यूज़ हुआ है और इस वाक्य में भी क्या का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे आया है आपका व्हाट यानी WH फैमिली का वर्ड व्हाट, और यहाँ पे आपका WH फैमिली का वर्ड नहीं आया है। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले हर एक वीडियो में बता चुका हूँ टेंस की। पहली बात तो दोस्तों आपको ये जानना है कि WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली अगर आपको नहीं पता तो आप WH फैमिली का हमारा वीडियो देख लीजिए। फिर भी बता देता हूँ आपको जो स्टूडेंट्स नए हैं कि जो भी वर्ड दोस्तों WH होता है जिस भी वर्ड में, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारे होते हैं आपके WH फैमिली के। अब दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि यहाँ पे WH फैमिली नहीं आई और वहाँ पे आई। तो दोस्तों जब भी आप वाक्य का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं जवाब, तो वहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होता दोस्तों। और जब भी आप सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका WH फैमिली का। तो इस एग्जांपल में देखें, क्या वो खेल चुका होगा, तो इसमें जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या वो खेल चुका होगा, आप बोल सकते हैं हाँ खेल चुका होगा या नहीं नहीं खेला होगा। अब वो क्या खेल चुका होगा, वो क्या खेल चुका होगा, तो यहाँ पे बताना होगा कि वो क्या खेल चुका होगा। वो फुटबॉल खेल चुका होगा, वो क्रिकेट खेल चुका होगा, वो कबड्डी खेल चुका होगा, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज़ होगा WH फैमिली का। तो WH फैमिली का वर्ड है व्हाट। शुरुआत हमेशा WH फैमिली के वर्ड से होती है, तो व्हाट से शुरुआत हुई यहाँ पे। अब आइए अगला देखते हैं, क्या राम घूमने जा चुका होगा। क्या राम घूमने जा चुका होगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल, सब्जेक्ट राम, हैव, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। विल राम हैव गॉन फॉर अ वॉक। विल राम हैव गॉन फॉर अ वॉक। अब है क्या सीता सो चुकी होगी। क्या सीता सो चुकी होगी, तो क्या आ जाएगा, विल, फिर क्या आ जाएगा, सीता हैव स्लेप्ट। स्लेप्ट क्या है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको दोस्तों वर्ब्स में भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब वाला एक बार आप वीडियो लेक्चर देखिए ज़रूर। अगला है लोग स्टेज पर क्यों नाचे होंगे। लोग स्टेज पर क्यों नाचे होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली का वर्ड क्यों आ गया, तो पहले देखना है कि यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं लोग स्टेज पर क्यों नाचे होंगे, तो आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते दोस्तों। यहाँ पे बताना होगा कि क्यों नाचे हैं लोग, बर्थडे था, फंक्शन था, पार्टी थी, क्यों नाचे हैं। तो यहाँ पे आएगा WH फैमिली का वर्ड। तो क्यों को कहते हैं दोस्तों वाई, तो हमेशा स्टार्ट होगा WH फैमिली से। तो वाई के बाद आ जाएगा विल, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट हो गया पीपल। तो लोग स्टेज पर क्यों नाचे होंगे, वाई विल पीपल हैव danced on the stage। Why will people have danced on the stage। तो दोस्तों ये था आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है दोस्तों आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। दोस्तों ये भी प्रश्नवाचक होते हैं, बस इसमें क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रूल है इसका WH फैमिली, फिर आ जाएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर आता है हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। देखिए, क्या राम घूमने नहीं गया होगा। क्या राम घूमने नहीं गया होगा, तो क्या हो जाएगा, विल, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट राम, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर आ जाएगा फॉर अ वॉक। तो विल राम नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका इंग्लिश। अब क्या सीता सो नहीं चुकी होगी। अब दोस्तों क्या सीता सो नहीं चुकी होगी, या क्या सीता सो नहीं गई होगी। चुकी होगी, गई होगी, दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चुकी होगी लिखा हुआ है मैंने, तो क्या सीता सो नहीं चुकी होगी। आप इसे ये भी बोल सकते हैं, क्या सीता सो नहीं गई होगी। तो क्या आ जाएगा इसका, विल सीता नॉट हैव स्लेप्ट। विल सीता नॉट हैव स्लेप्ट। विल सीता नॉट हैव स्लेप्ट। अब अगला है लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाचे होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगेन क्यों है, आ चुका है WH फैमिली का। तो लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाचे होंगे, पहले ही देखिए जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे बताना होगा दोस्तों क्यों नहीं नाचे लोग स्टेज पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले वाई, WH फैमिली क्यों को कहते हैं वाई।
तो वाई विल पीपल फिर क्या आ जाएगा, नॉट हैव डांस्ड ऑन दी स्टेज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये, वाई विल पीपल नॉट हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। तो दोस्तों ये था आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, कैसे कैसे इन वाक्यों की पहचान होती है और कैसे कैसे आप इस टेंस में वाक्यों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।